देन दोस्तों, आज बात कर रहा हूं कि आप सीएसडी से यदि आपको कार खरीदना है तो उसके नियम बदल चुके हैं। और 1 फरवरी 2024 से ऐसे कौन से नियम हैं जिसमें सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन या अधिकारियों के लिए कौन सी गाड़ी कितने रेट तक खरीद सकते हैं, टैक्स की क्या छूट है, कितने टाइम में सर्विस के बाद खरीद सकते हो, कितने गैप पीरियड में खरीद सकते हो, चाहे आप आर्मी से हो, चाहे आप एयरफोर्स से हो, चाहे आप नेवी से हो। ये नई पॉलिसी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं जो कि कल हमें भेजा है रिव्यू कार पॉलिसी अथॉरिटी के साथ, लेटर नंबर 95350 Q/DGGS, पॉलिसी डेटेड 30 नवंबर 2023, रिवाइज इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2024। लॉग इन AFD पोर्टल इसका दिया है। कोई क्वेरी है उसके नंबर दिए हैं 01147508711, 01149598555 ये नंबर दिए हैं। और किसी भी प्रकार की आपको शिकायत है तो उसका नंबर सीधा सीधा दिया है 01147508777, ये आपका शिकायत कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा रैंक, पे लेवल, प्राइस लिमिट और रिमार्क में। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं सिपाही की, बात करूं लेफ्टिनेंट की, नायक की और हवलदार की। यानी ये पे लेवल 3 से 5 तक के रैंक का, इंक्लूडिंग सर्विस या रिटायर्ड एज एप्लीकेबल विडो, चाहे आप सर्विंग में हैं, चाहे फिर रिटायर्ड हैं या विडो हैं, तो आपके लिए मैक्सिमम 8 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हो, एक्सक्लूडिंग टैक्स। यानी टैक्स अलग है, यानी टैक्स को शामिल कर देंगे तो 9-10 लाख तक की हो जाएगी। फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल 13 लाख की आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हो एक्सक्लूडिंग टैक्स। और पूरी सर्विस में आप 4 कार खरीद सकते हो, लाइफ टाइम 4 कार। फर्स्ट कार आफ्टर 5 ईयर सर्विस, पहली शुरुआत कब होगी? जब आपकी 5 साल सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद गैप आपका 8 साल का है। अब पूरा पीरियड का मतलब है सर्विस और रिटायर्ड मिला के पूरा पीरियड होगा आपका। बिल्कुल दोस्तों, यानी आप समझ सकते हो कि आप 4 कार खरीद सकते हो पूरी लाइफ टाइम, नॉट सर्विस, चाहे सर्विंग है चाहे रिटायर्ड है। और पहली कार 5 साल सर्विस होने के बाद, और गैप इसका बता दिया हमने 8 साल, किसी को कोई डाउट नहीं। और रैंक आपको बता दिया ये हवलदार। अब बढ़ते हैं नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। पे लेवल 6 से आप समझ सकते हो 9 तक, इंक्लूडिंग, अब उनका है इंक्लूडिंग सर्विंग, रिटायर्ड एज एप्लीकेबल। आप सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, मतलब आपकी कंटिन्यूटी चलती रहेगी। और मैक्सिमम इसमें दिया 10 लाख, कितना? 10 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्स। और इलेक्ट्रॉनिक कार खरीद सकते हो तो 15 लाख के। और इसमें सिर्फ उन जवानों की 4 थी, जेशो की 5 खरीद सकते हो लाइफ टाइम, यानी आप सर्विंग और रिटायर्ड मिला के 5। फर्स्ट कार 5 साल के बाद, गैप 8 साल, बाकी चेंज नहीं। जवानों के लिए 4 खरीद सकते हो, जेशू के लिए 5। मिनिमम सर्विस सेम, गैप 8 साल, डन। अब अफसर्स का आ जाते हैं। अफसर यानी 10 टूल और 18, यानी आप ऊपर लेवल तक जाइए, लेकिन आप लेफ्टिनेंट हैं, ऑनरी कैप्टन हैं, इनके आप भी इंटाइटलमेंट हो, क्योंकि आपका 10 से लगाकर 18 लेवल तक है। और आप गाड़ी खरीद सकते हो, चाहे सर्विंग है, रिटायर्ड है, आप 20 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक कार है वो आप 25 लाख की, वंस इन 8 ईयर। आप जितना लाइफ में जिंदा रह रहे हो तो 8 साल बाद एक नई गाड़ी खरीद सकते हो। आपकी गाड़ी की लिमिट नहीं, आप कब तक सर्वाइव करते हो लाइफ का, वो उसके हिसाब से। तो आपने दोस्तों फर्क भी देख लिया जवान का, जेसीयू का और अफसर का। अभी आ जाइए एयरफोर्स के। यदि आप AC हैं, LAC हैं, कॉर्पोरल हैं, सार्जेंट हैं, तो आप सिपाही, लेफ्टिनेंट, नायक और हवलदार की कैटेगरी में 3 से 5 आपका लेवल है। और सेम आप 8 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हो, 4 कार खरीद सकते हो, 5 साल के बाद स्टार्ट होगा, गैप 8 साल। यदि आप JW हैं, W हैं, MW हैं, तो 5 से 9 आपका लेवल है, आप 10 लाख तक की खरीद सकते हो सेम। और 5 आप कार खरीद सकते हो और 5 साल मिनिमम सर्विस, और आगे 8 साल का गैप है। अफसर के लिए सेम, चाहे आर्मी के, एयरफोर्स के। इसी तरह नेवी का भी सेम है, जो कि उनके रैंक जो इस तरह होते हैं, LS या PT अफसर तक हवलदार, फिर CPO, MCPO, सेकंड MCPO, फर्स्ट क्लास वो 6 to 9, JC इक्विवेलेंट, सेम नियम। अफसर के सेम नियम। यदि आप सिविलियन डिफेंस वाले बंदे हैं तो आपको 10 to 18 आपका पे लेवल आता है, तो उसमें आप 20 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हो, वंस इन 8 ईयर। तो दोस्तों, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल, व्हाट्सएप नंबर, email ID सारी दिया है, इसमें सारी चीज़ है।
पूरा प्रबंधन, बंधन, पैसा ट्रांजैक्शन किस तरीके का है, तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव है। धन्यवाद दोस्तों।